महादेव, माता पार्वती, आज तक हमने आपसे जो भी मांगा वो आपने दिया। आज अपने लिए नहीं, पुत्री समान एक स्त्री के लिए कुछ मांगती हूँ। ये अपने पति से रूठ कर आई है, रो रो के बुरा हाल है। महादेव, इसके पति को यहाँ भेजने की कृपा करें। ताकि प्रेम और आदर से मतभेद की हर दीवार ध्वस्त कर दे। ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं और इसे मनाकर साथ ले जाए। है जो टूट जा है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो कालनेमी। यदि मृत्यु इतनी प्रिय है तो बोलो काल के ग्रास। मैं तुम पर अपना और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मैं ही आ रहा हूं आपके पास। है सामर्थ तो मारिए मुझे। दिखाइए अपनी क्षमता, कीजिए मेरा वध। अवश्य करूंगा तुम्हारा वध। जानते हो क्यों? जलंधर के बल और जलंधर के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने वाले का अंत निश्चित है। तो जलंधर के बल को माया के छल से काट रहे हो। यह आवरण माया का नहीं, मेरी पुत्री वृंदा की भक्ति का चमत्कार है जलंधर। भक्ति का चमत्कार है जलंधर। भक्ति का चमत्कार है जलंधर। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हे महादेव, हे नारायण, सदैव मेरे पिताश्री की रक्षा कीजिएगा। जलंधर, सोचिए, जिस कन्या के पितृ भक्ति में इतनी शक्ति होगी तो उसका पतिव्रत कितना बलशाली होगा। आपकी पत्नी बनकर वो आपके सुरक्षा की कामना करेगी। साक्षात नारायण और महादेव को आपकी रक्षा का दायित्व सौंपेगी। फिर कौन मार पाएगा आपको? शिव और शक्ति। किंतु इस संबंध से आपको क्या लाभ मिलेगा कालनेमी? जलंधर जैसे बलशाली का ससुर कहलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है सागर राज। गुरुदेव, बीते हुए कल को भूल कर आने वाले कल की जीत को प्रशस्त कर रहे हैं ये सब। पतिव्रत धर्म की शक्ति तो शंखचूड़ का भी आवरण थी ना।
किंतु क्या हुआ, उस विष्णु ने अपने छल से तुलसी की गरिमा और शंखचूड़ के प्राण दोनों ले लिए। मित्र, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं करूंगा तुम्हारी पुत्री वृंदा से विवाह, वृंदा से विवाह, वृंदा से विवाह। किंतु पुत्र, नहीं पिताश्री, जो शंखचूड़ के साथ हुआ वो जलंधर के साथ नहीं होगा। जलंधर का विवाह का बंधन ही उस महादेव की मुक्ति का मर्दक बनेगा। ससुर जी, वृंदा और जलंधर की विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या समाचार है? इस शुभ घड़ी में एक शुभ समाचार मुझसे भी सुन लीजिए। शक्ति अपने शिव से रुष्ट होकर कहीं चली गई है, उनका साथ छोड़ दिया है। शुभ समय के साथ शुभ समाचार, क्यों ना युद्ध का शुभ नाद भी बजा दिया जाए। महादेव महादेव। कौन? कौन? कौन है? जिनके आने से तन पावन और मन मंदिर हो गया, जिनकी छवि आज तक अंतर्मन में पिरोई, जिनकी मूर्त हृदय में संजोई हो न हो, मेरे द्वार मेरा सौभाग्य स्वयं आया है। हम तो दृष्टिहीन हैं। पुत्री, तुम ही बताओ, ये वही है ना? हाँ माता, आपके द्वार पर आपके महादेव ही आए हैं। क्या? महादेव, महादेव, हमारे महादेव पधारे हैं।
महादेव। हमारे महादेव आए, हमारे महादेव, हमारे महादेव आए। महादेव सपना तो देखा था, किंतु पता नहीं था कि सच हो जाएगा। संसार के आराध्य सृष्टि के सृजनकर्ता से मिलने का सौभाग्य मिल पाएगा। अब जब भगवान मेरे द्वार पे खड़े हैं तो समझ नहीं आता कि भक्त स्वागत कैसे करे। भक्ति की ये यात्रा केवल हमारी ही नहीं, इसमें हमारे पड़ोसियों का साथ और सहायता भी घुली है। महादेव, आपसे विनती है, कहीं जाइएगा मत, हम अभी सबको बुलाकर आते हैं। वो भी आपके भक्त हैं, उन्हें भी आपके दर्शन रूपी अमृत मिलना चाहिए। चलिए, हम सबको बुलाकर लाते हैं। हमारे घर महादेव आए हैं। हमारे महादेव आए हैं। साक्षात शक्ति के शिव आए हैं। मेरी विनती है आपसे, कैलाश चलिए देवी। आप मुझे इसलिए रोक रहे थे ना, ताकि मैं आपके पुत्र जलंधर के साथ युद्ध ना करूं। तो ठीक है महादेव, मैं वहां नहीं जाऊंगी। शिव अपनी शक्ति की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे दोष का दंड स्वयं को मत दीजिए देवी। सत्य छुपाने के लिए मुझे क्षमा। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महादेव कि मैंने आप पर संदेह किया, विश्वास की डोर छोड़ शंका का दामन थामा। ये दोनों दंपति नेत्रहीन हैं, फिर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और मैं आदि शक्ति होकर, नेत्र युक्त होकर आपको नहीं समझ पाई, आपकी पीड़ा नहीं देख पाई। बिना आपकी बात सुने आपको अपराधी बना बैठे, आपसे बात किए बिना आपको छोड़कर आ गई। अपनी शक्ति को क्षमा कर दीजिए महादेव। नहीं देवी, अरे हमारे घर महादेव आए हैं।
दर्शन कर लो। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? बिना उद्देश्य तो महादेव कहीं नहीं जाते, फिर आप लोगों के घर कैसे आ गए? ये अपने पति से रूठ कर आई है। महादेव, इसके पति को यहाँ भेजने की कृपा करो। शिव ही नहीं, शिव की शक्ति भी हमारे घर पधारी है। क्या माता पार्वती? हाँ, जिसे हम पुत्री बनाकर लाए वही इस जगत की जननी है। आदि शक्ति माँ पार्वती है। तो विलंब कैसा? हमें भी शिव शक्ति के दर्शन करवा दीजिए। अरे महादेव के दर्शन के लिए पुष्प तो ले चलो। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। पुष्प तो मैं भी चढ़ाऊंगा शिव की शक्ति पर। देवी, इस संसार का कण कण शिव से बना है और उस कण कण का अस्तित्व शक्ति से है। मेरी क्रोधाग्नि जिस सीप पर गिरी वहां भी आप शक्ति के रूप में स्थित थी। आप ही की शक्ति से वो सीप खुला भी और बंद भी हुआ और उसी से निर्माण हुआ उस शिशु का, जलंधर का। आपने मुझसे सच छुपाया है क्यों महादेव? तभी क्यों नहीं बता दिया सब कुछ? प्रतीक्षा देवी, उचित समय और उचित क्षण की प्रतीक्षा। वचन सदा हर एक क्षण निभाते हैं शिवा। जालंधर, इस सम्मान का अर्थ? जैसे ही ये पुष्प देवी पार्वती को स्पर्श करेगा, देवी पार्वती अपना कैलाश छोड़ मेरे सागर में आ गिरेगी। और जब राज्य मेरा तो सत्ता भी तो मेरी। मैं देवी पार्वती को लेके आया। दर्शन दीजिए प्रभु, बुलाओ बुलाओ। दर्शन दीजिए।
महादेव से रूठ कर यहाँ आई थी। शिव और शक्ति भी तो पति पत्नी है। हमारे मध्य भी अनबन संभव है। विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है। जब टूटती है तो भले ही एक क्षण के लिए क्यों ना टूटे, संबंधों में दरार डाल ही देती है। दरार तो मैं आपके संबंध में डालूंगा शिव, जिससे शिव शक्ति हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जीवन यात्रा में हम अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी दुख की ठोकर खाते हैं तो कभी सुख की सीढ़ी चढ़ते हैं, किंतु कभी रुकते नहीं। इस जीवन में शंका की कोई औषधि नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से उत्तम कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं।